नारी की छाई परत अंधे होत भजन और कबीरायन की कागती जो नित नारी के संग। विद्वानों का कहना यह है, लेकिन वैश्याओं ने जहर मिलवाया, कपट का प्रेम किया और कही थी ध्यान रखिए ऐसा ही नहीं। कपट का प्रेम करने के बाद में वैश्याओं ने आज भोजन को खिलाया, लेकिन धंधकारी नहीं समझ रहा है क्या होने वाला है। क्यों? घर में जितना कुछ जर जेवर था उसने बेच दिया, भैया के ऊपर डंडा लेके भाग रहा है। पिताजी कुछ कहते हैं तो अब सब भी हो रहा है। क्यों? याद रखना भक्तों, बालापन खेल में कट जाता है और बुढ़ापा संस्कारों में चला जाता है, भक्ति में। लेकिन जब जवानी आती है तो ये बुद्धि को तैस नैस करके रख देती है। क्यों? जब धंधकारी पे जवानी आई है, आज वैश्याओं से प्रेम कर रहा है, मैया को ठुकरा दिया। लाला एक कवि लिख रहा है, कैसा समय आ गया है, ऐसो आएगा समय। अब नया हो जाता जब से धंधकारी में प्रथा करेंगे। आजकल बेटो धंधकारी पैदा होते हैं। हाँ होता है 50% जैसे मुझे धंधकारी बैठे कभी कमाऊंगा है लाला। ऐसो आएगा वो समय, तुम अच्छे हो ना, तुम अच्छा सर्द की कह रहे हैं ना। और दिन आए समय का प्रभाव आया है भक्तों। एक मैया और पिता 10 पुत्रों को चाहे खुद मजदूरी करके खिलाए, लेकिन ये पुत्र तरुण होते हैं। परीक्षित महाराज, माता पिता की वो दुर्दशा होती है, मैया के ऊपर वृद्ध अवस्था आ जाए, 10-20 दिन अगर बीमारी घेर जाए तो जय पुत्र कहते हैं। क्यों?
टिल्लुआ की मम्मी ये डुबरिया जने कौन से दिन मरे हैं उस दिन की याद करो भैया ने तो मैं 9 मास धारी जार मन पेड़ो देखा धारी जार मन को पैड़ो देखा धारी 5 साल तक मैया अकेले बिस्तर में सोई लेकिन अपने लाल अच्छी जगह पर सुलाया लेकिन वही पुत्र और पुत्र उठा करे चाचा जब से जे बका दे भी आई बाका बाका ने 3 महीना ना कटते तले चूल्हो ने और खा जाते कहते हैं कैसे से दीवाने चले जाते हैं दीवाने ऐसे ही चले जाते हैं जब संजय को ट्रेकिंग लगी है ज्यादा बने तो कानून में ठे जाए हैं हां सही बात फुकनी चिमटा चले है जब तो मौत है हम दफा तो ये कहिए बिटिया पैर पीछे कर बोलिए गोविंद भगवान की माता और पिता 20 वर्ष तक पढ़ाते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं कोचिंग लगवाते हैं लेकिन कोई प्रभाव ना है और कई रात में पूरा शरीर तो बदल जाता है क्यों क्यों औरतों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है का महाराज कौ लड़का की शादी हो के आए इच्छत महाराज देख लेना शादी होके आए अब बहुटिया को अगर कुछ खाए पीने को मन चले क्यों इंसान की बुद्धि होती है 1.5 पॉइंट और औरतों की बुद्धि होती है 3 पॉइंट कहाँ से फेस जाए बस 3 ही दिन में अजमा लीजिए गंगा पार के गोधन है या फिर राजा दशरथ के राम है और अगर अजमा लिया तो सुबह कहे टिल्लू आगे पापा मैं सर में बड़ा दर्द होता जैसे कि सर में दर्द होगा चाचा वो बेहोश हो जाएगा अंत कहीं का दर्द सह सकते हो लेकिन सर का दर्द कोई सहन नहीं कर पाता है अगर कोई कहे सर में दर्द हो रहा तो समझ लो अब झूठी बोलियो 100% समोसा या टिक्की की अरे महाराज अब झूठी बोलने सर दर्द के लिए तो बेहोश हो जाओ याद रखना इधर खैर आज पहला दिन है छोड़ो एक लाइन का कीर्तन बोल सही बात और मामा विकास बोलिए गोविंद भगवान मन हो जा अरे प्रभु जी के परीक्षित महाराज अंदर ध्यान नहीं मालूम कैसे ऐसे मत बैठो कुछ हो गया हो ऐसे बैठो कि कुछ हो रहा हाथ लेके आए ताली बजाने के कई फायदा होते हैं एक तो हाथों में खुजली मिट जाती है दूसरे मच्छर ना काटते ये बातें छोड़ो सर्वप्रथम बात है ताली बजाने से हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं हृदय में जो कपट रूपी पंछी होता है वो उड़ जाता है अच्छा और कहो की चोरियों ना है परीक्षित महाराज जब ताली बजे तो हाथ खाली है ना चाचा जी और डीएम चाचा जी कहाँ है डीएम चाचा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपके लिए राधे एंड राधे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। किलो वाला भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा कुछ बड़ा गड़बड़ खाला वाला इधर बताओ। धंधकारी के लिए वैश्याओं ने जहर दे दिया और जहर खाने से धंधकारी की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो गई है भक्तों, आज जो इधर जो ले जाओ इधर, जा भैया जा, तो भैया है मेरे जा। और उसी समय जब भक्तों धंधकारी खत्म हुआ, मेढ़ा भैंसा सुअर बन के भैया गोकर्ण के लिए भाई का प्यार जताने लगा और गोकर्ण ने मंत्रों का प्रयोग किया तो धंधकारी ने बताया भैया मुझे वैश्याओं ने खत्म कर दिया। और जब ऐसा कहे भक्तों, उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और जब काफी समय व्यतीत हुआ है, आज क्या हुआ लाला?
भक्तों, इधर जब धंधकारी ने ऐसा कहा है, गोकर्ण ने कहा है भैया मैं तुम्हारे लिए हर जगह पिंड दान करने गया हूँ, लेकिन तुम्हारी काली करतूतों से ये तुम्हारा पतित पिंड नहीं छूटा है और मैं जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद में आज गोकर्ण वहां से चला अपने पिता से जाकर के सारी बात बताई है। पिताजी भैया की आत्मा के लिए शांति नहीं मिली है, आप उसके लिए कुछ यत्न करो। विद्वानों के पास में गए हैं, विद्वानों ने बताया है बेटा अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गाथा का अनुष्ठान करवाओ और उस गाथा से तुम्हारे भैया के लिए मोक्ष प्रदान होगा। आज ऐसा करने के बाद में एक 7 गांठ का लट्ठा मंगवाया, उसी पर धंधकारी के लिए स्थान दिया है और समझा करके गोकर्ण कहने लगा पिता पिताजी आंगन में संतों को बुलवाओ और संतों के द्वारा श्रीमद् भागवत गाथा का अनुष्ठान करवाओ और भैया की अगर आत्मा को शांति चाहते हो तो आंगन में श्रीमद् भागवत गाथा का अनुष्ठान रखवाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ ठीक है, बता घर में टाइम मिलते हुए बातें राधे राधे। हाँ नीरज भैया, नीरज तो नाम है आपका, क्या नाम है तुम्हारा? राजवीर। राजवीर 75 महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर संतों को बुलवाया, शुभ समय से श्रीमद् भागवत गाथा का अनुष्ठान करवाया है। प्रथम दिन की गाथा सुनने से प्रथम दिन की माइक आवाज छोड़ते कल तक आवाज आवाज ना छोड़ टांची छोड़ रही आवाज
जब भगवान की गाथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की गाथा संपन्न होने के बाद में सरमंडल से पुष्पों का विमान आया है ले आएगा। और दंडकारी ने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। बोलिए भगवान और भगवान की। और एक रिपोर्टिंग भैया चाचा है कहाँ? आज हेलो देना है किधर? है किधर? आगे चलो, सामने आओ। तलो चलो